अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज फिर एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह के बाबरकत नाम से अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ और रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक सबकी ज़हनी जिस्मानी रूहानी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर करे। तो चलें फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग है, ये देखें मेरे सामने या अल्लाह या मोहम्मद के किते रखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है और हाथ से काम हुआ हुआ है। ये हाथ का काम है, ये मोती सितारे का काम है। ये देखें और कितनी खूबसूरती से किया हुआ है, माशाल्लाह। कितनी नफासत, एक एक लफ्ज़ कितनी खूबसूरती से किया हुआ है। ये देखें कितनी खूबसूरती है। और ये किसने किया है? ये मेरी फूफो अल्लाह बख्शे फ़ौत हो गई हुई हैं, तो ये उन्होंने किया है और काफ़ी देर हो गई है इसे रखे हुए। मेरा ख़्याल है मैं जब छोटी सी थी जब से उन्होंने किया है, या उससे पहले का किया हुआ होगा। लेकिन ये देखें कि अभी तक इसका फ्रेम भी लकड़ी भी कितनी अच्छी है और कपड़ा भी कितना अच्छा है। और देखें ज़रा काला भी नहीं हुआ। ये जो लिखा हुआ है सारा मोती सितारे का इतना खूबसूरत है कि जब से फ्रेम हुआ हुआ रखा हुआ है। तो बड़ा हुनर होता था हाथों में उस वक्त। देखें पढ़ी हुई नहीं थी औरतें, लेकिन हुनरमंद बहुत होती थी कि घरों में बैठकर ऐसे काम वो करती थी, सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ ऐसे करती थी। बड़ी सादा औरतें होती थी, बड़ी मेहनती औरतें होती थी। देखें कि छपवाया होगा उन्होंने उस वक्त, लेकिन हाथ की सफाई देखें ज़रा, हाथ की सफाई कितनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लिखाई है। बहुत और बहुत प्यारा काम है मोती टांके का। ये देखें बहुत प्यारा है। ये मेरे पास रखा हुआ था, मैंने लगाना था दीवार में। इसका फ्रेम बहुत अच्छा है, देखें लकड़ी कितनी अच्छी है और कितनी खूबसूरत नकाशी हुई है लकड़ी के ऊपर भी ना। ये मेरे पास रखा था, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं ये, कि देखें पहले लोग कैसे, औरतें जो होती थी कैसे मेहनत करती थी और कैसे खूबसूरती से ये सिलाई कढ़ाई वगैरह करती थी ना। हाथों की कशीदाकारी होती थी उनके हाथों की, करती अब भी करते हैं लोग। कई जगहों पर अभी भी हैं जो देहातों में देखा जाता है कि लोग औरतें कर रही हैं, ऐसे हाथ के काम कर रही हैं। तो मेरी जो फूफो थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे घर में चक्की भी वो चलाती थी आटे की, वो मतलब पत्थर की जो चक्की होती है वो होती थी उनके पास। वो जब चलाती थी तो हम ना बड़ा खेलते थे। हम हमारे तो एंजॉयमेंट ही होती थी, खेल था वो तो एक तरह से। हम खेल ही खेल में वो काम सीखते थे, सिल्क बट्टे का काम और दोहरी डंडे का काम, सिलाई कढ़ाई, ये चीज़ें हम लोग शौक शौक में करते थे। तो ये देखें माशाल्लाह, ये उस वक्त की औरतों के शौक़ थे कि कितना हुनर था उन लोगों के हाथों में। हुनरमंद औरतें होती थी उस वक्त माशाल्लाह। मैं कहती हूँ बहुत प्यारी, बहुत प्यारी लिखा हुआ। मैंने दीवार पे लगाना है, देखो अब कहाँ लगाती हूँ। इस दीवार पे लगाती हूँ कि हो सकता है इधर इस साइड पर लगा दूँ, इस साइड पर लगा दूँ, शायद इस साइड पर लगा दूँ, क्योंकि इधर तो पहले ही लोहे कुरानी लगी हुई है। ये मैंने लोहे कुरानी भी लगाया हुआ है पहले, जो नमाज़ पढ़ते हैं ना इस साइड पर, तो इसलिए। तो ये देखें माशाल्लाह से, मैंने कहा आज आपको दिखाऊं। आज मेरी कुछ तबीयत भी नहीं ज़रा ठीक थी। रात से ना मसला हुआ था पेट में, मेरे पेट में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी बच्चों के लिए भी अपने लिए भी मैंने कहा आज खिचड़ी पका देती हूँ, खिचड़ी पका के बैठी थी। फिर अब नमाज़ पढ़ी है, आज बेटी का पेपर है, स्टार्ट हो गए हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाब करे। गई है, मेहनत है, अल्लाह पाक बच्चों की मेहनत अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे। तो मैंने कहा आज आपको ये दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है इस फ्रेम को, दोनों को। तो मैंने कहा था ये मैं लगा दूँगी दीवार में ना। अब देखिए कहाँ लगाती हूँ, क्योंकि सामने तो यही दीवार, एक ये आती है दीवार, इधर लोहे कुरानी है, या इस लोहे कुरानी के इर्द गिर्द लगा देती हूँ। लोहे कुरानी के इर्द गिर्द लगा देती हूँ, यहाँ सही रहेगा। ऐसे ही करती हूँ। कपड़े भी रखे हैं मैंने टोकरी में, वो देखो
اور پھر اس کی کتابیں وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ روز میں اس کمرے میں اس لیے دیکھیں میرا دروازہ بھی بند ہے، میں اس کمرے میں اس لیے بناتی ہوں ویڈیو، باہر شور شرابہ ہوتا ہے، گلی میں بھی شور ہوتا ہے، نیچے بھی مالک مکان رہتے ہیں، ان کی بچیاں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، وہ بھی شور کرتی ہیں، تو میں اس لیے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، یہاں بنا رہی ہوتی ہوں۔ پہلے میں اس کمرے میں دوسرے میں بنا رہی تھی ویڈیو، تو وہ پھر شور ہوتا تھا تھوڑا سا، تو موقع دیکھتی تھی تو پھر بناتی تھی ویڈیو۔ اب میں یہاں پر کمرے میں دروازہ بند کر کے میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے نا ویڈیو بنانے میں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ بہتر ہو جائے، لیکن اب کیا کروں، کیونکہ شور نہیں ہونا چاہیے، مزہ نہیں آتا پھر ویڈیو بنانے کا، پھر بات سمجھ نہیں آتی، مسئلہ یہ ہے کہ بات نہیں سمجھ آتی پھر نا، کہ جو بات ہم آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بات پھر آپ لوگوں کو بھی نہیں پہنچے گی، پھر مجھے بھی بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا، اس لیے تو میں اس لیے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، یہاں آ کر نا یہاں بیٹھ کر بناتی ہوں۔ تو دیکھیں پھر ماشاءاللہ سے اچھا لگے گا تو اچھا تو لگے گا ماشاءاللہ، یہ تو برا کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، ایسا خوبصورتی ہے ماشاءاللہ سے، اگر نہیں کہہ سکتی بری بات ہوتی ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، کیونکہ بہت اچھا پسند آئے گا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے۔ تو لائک اور شیئر ضرور کرنا، مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ تو چلیں مجھے دے اب اجازت، نیک دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ایک اچھی گفتگو کے ساتھ، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔